हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफामेशन की। तो डिफामेशन जो है वो हमारा सिविल रॉन्ग है। मतलब व्हेन वन पर्सन मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अनदर, जब एक पर्सन किसी अनदर के लिए फॉल्स स्टेटमेंट देता है जो रियल नहीं है, और उसकी उस स्टेटमेंट से अगर अनदर पर्सन की रेपुटेशन को इंजरी होती है, रेपुटेशन को हार्म होता है, तो उसको कहते हैं डिफामेशन। अब जो डिफामेशन है वो हमारी टू टाइप्स की होती है, एक है लाइबल और एक है स्लैंडर। लाइबल फॉर्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर यूजुअली रिटन और पब्लिश फॉर्म के अंदर होती है। मतलब एग्जांपल के लिए न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गए, सोशल मीडिया हो गया, रिटन फॉर्म में हो गई या पिक्चर फॉर्म में हो गई, तो ये होती है आपकी लाइबल। मतलब अगर किसी को डिफेम किया जा रहा है बाय न्यूज़पेपर, कोई ऐसा आर्टिकल है जो किसी को डिफेम करने के लिए है और जो फॉल्स है, मतलब रियल नहीं है, या फिर बुक में कुछ ऐसा है, या फिर सोशल मीडिया पे किसी के अगेंस्ट में कोई ऐसी पोस्ट है जो उसको डिफेम कर रही है किसी अनदर पर्सन को, तो ये सब आ जाता है आपका लाइबल में। सिलेंडर फॉर्म की बात की जाए तो ये स्पोकन और जेस्चर फॉर्म में होती है। मतलब बोलकर किसी को डिफेम करना, या फिर जेस्चर का मतलब होता है कि साइंस दिखाना अगर किसी को, तो ये होती है आपकी स्लेंडर फॉर्म में। इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं, पहला तो आपको पता ही है कि जो लाइबल फॉर्म ऑफ डिफॉर्मेशन है इसके अंदर रिटन और प्रिंटेड फॉर्म के अंदर होता है, मतलब परमानेंट फॉर्म में होता है एक तरीके से। स्लेंडर की बात की जाए तो इसके अंदर टेम्परेरी फॉर्म के अंदर होता है, बिकॉज स्पोकन और जेस्चर फॉर्म के अंदर होता है। स्पोकन और जो जेस्चर फॉर्म है ये आपकी टेम्परेरी फॉर्म के अंदर आ जाती है, बिकॉज ये एक लंबे टाइम तक नहीं रहती है। स्पोकन के अंदर क्या होता है, बात हमने बोल दी बट उसके बाद वो बात खत्म हो जाती है, उसका कोई प्रूफ नहीं होता वहां पर। या जेस्चर फॉर्म में अगर हमने किसी को साइन दिखाया है, कोई जेस्चर शो किया है, तो वो जो है परमानेंट फॉर्म में नहीं हो सकता। परमानेंट फॉर्म आपकी होती है रिटर्न में हो सकती है, प्रिंटेड हो सकती है, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल है, बुक्स में है, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट है, पिक्चर है, ये सब आपकी हो सकती है परमानेंट फॉर्म के अंदर। अब बात करें प्रूफ ऑफ डैमेज की, तो जो लाइबल फॉर्म ऑफ डिफामेशन है इसके अंदर डैमेज को प्रूफ करने की नीड नहीं होती है, बिकॉज इसके अंदर जो प्रूफ है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। न्यूज़पेपर है, उसमें कोई आर्टिकल है, ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई पोस्ट है, ऑलरेडी अवेलेबल है, हम देख सकते हैं। अब सिलेंडर फॉर्म के अंदर क्या होता है, इसके अंदर टेम्परेरी फॉर्म के अंदर होती है डिफामेशन, तो उसको प्रूफ करना पड़ता है। अब नेचर की बात की जाए तो जो लाइबल फॉर्म है उसको ज्यादा सीरियस नेचर का माना जाता है एज कंपेयर टू सिलेंडर। सिलेंडर फॉर्म जो होती है वो इतनी सीरियस नेचर की नहीं होती है, वो लेस सीरियस नेचर की होती है। अब बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डिफॉर्मेशन के, तो यहाँ पर आपके मेनली चार एसेंशियल एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट है फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है वो गलत होनी चाहिए और वो डिफॉर्मेटरी होनी चाहिए, मतलब वो सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म करे ऐसी होनी चाहिए। सेकंड है रेफरेंस टू द प्लेंटिफ, मतलब जो भी स्टेटमेंट है वो रेफर करती होनी चाहिए प्लेंटिफ को, मतलब वो दिखना चाहिए उसके अंदर कि हाँ इस पर्सन के लिए ये स्टेटमेंट है। पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का मतलब है कि जो प्लेंटिफ है और जो डिफेंडेंट है इन दोनों के अलावा किसी थर्ड पर्सन को उस बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पर्सन किसी को पर्सनली एक रूम में डिफेम कर रहा है, एब्यूज कर रहा है, तो वो डिफॉर्मेशन होगी। डिफॉर्मेशन के लिए पब्लिकेशन होना बहुत जरूरी है, जो बात है उसका पब्लिश होना बहुत जरूरी है, एक या एक से ज्यादा लोगों को वो बात पता होनी चाहिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के अलावा। फोर्थ है हार्म टू रेपुटेशन, मतलब जो भी डिफामेटरी स्टेटमेंट है उससे हार्म होना चाहिए प्लेंटिफ की और क्लेमेंट की रेपुटेशन को। अब बात करते हैं डिफेंसेस क्या क्या हो सकती है डिफॉर्मेशन के अंदर। तो फर्स्ट है आपका ट्रूथ जस्टिफिकेशन, मतलब अगर कोई भी स्टेटमेंट है, अगर वो ट्रूथ है, रियल स्टेटमेंट है, एग्जांपल के लिए किसी पर्सन ने चोरी की है, अब मैं उसको बोल दूं कि हाँ भाई इसने चोरी की है, तो मैंने सच ही बोला है, झूठ तो नहीं बोला, तो वहां पर वो डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी। सेकंड है फेयर कमेंट और ऑनेस्ट ओपिनियन। इसके अंदर क्या है कि जैसा आपको पता है कि हम लोग जो है, हम लोगों के पास राइट है, हम किसी भी लोग के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर अपना पब्लिक ओपिनियन दे सकती है। तो उस पब्लिक ओपिनियन को डिफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा जब तक हम फॉल्स ओपिनियन ना दे सामने वाले को डिफेम करने के लिए। अगर हम नॉर्मल अपना पब्लिक ओपिनियन दे रहे हैं चाहे वो नेगेटिव हो, तो उसको डिफॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। थर्ड आ जाती है आपकी प्रिविलेजेस। एक होती है आपकी एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस और एक होती है आपकी क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस के अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है उसके पास पूरा राइट होता है कि वो कुछ भी बोल सकता है, डिफेम करने के लिए बोल सकता है, कैसे भी बोल सकता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पार्लियामेंट। जैसा कि आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होती है,
तो उसके अंदर वो कुछ भी बोलते हैं, डिफेम करने के लिए बोलते हैं, तो उस चीज के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता। सेकंड आ जाती है आपकी क्वालिफाइड प्रिविलेज। इसको ध्यान से सुनना थोड़ा सा। अप्लाई व्हेन द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट हैज अ लीगल, मोरल और सोशल ड्यूटी टू मेक इट। मतलब इसके अंदर जो पर्सन होता है वो जो अपनी स्टेटमेंट है वो दे सकता है, बट उसकी स्टेटमेंट जो है वो मेलाइस नहीं होनी चाहिए, या फिर उसका कोई बैड मोटिव नहीं होना चाहिए सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म करने के लिए। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक एम्प्लॉयर है, उसने एक न्यू एम्प्लॉय को जो है अपना ओपिनियन दिया, वर्क रिलेटेड या कैसे भी दिया, या फिर उसने उसको उसकी कमियों के बारे में बताया, बट उसका ये मोटिव नहीं था कि वो उसकी रेपुटेशन को हार्म करे, तो उसको डिफामेशन नहीं माना जाएगा। अब केस लॉ से समझते हैं डिफामेशन को एक बार। तो इसके अंदर सबसे पहला केस है आपका डीपी चौधरी वर्सेस कुमारी मंजुलता का। इसके अंदर क्या होता है, एक लोकल न्यूज़पेपर है, वो पब्लिश करता है कि जो कुमारी मंजुलता है वो एक लड़के के साथ भाग गई थी, बट ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो लेडी थी कुमारी मंजुलता, उसकी रेपुटेशन को सीरियस हार्म हुआ था फ्रंट ऑन सोसाइटी। तो इसके अंदर जजमेंट क्या आई थी कि जो न्यूज़पेपर कंपनी है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा कुमारी मंजुलता को, क्योंकि उन्होंने उसकी रेपुटेशन को हार्म किया है। सेकंड केस की बात की जाए, साउथ इंडियन रेलवे वर्सेस रामाकृष्णा। अब जो रामाकृष्णा है वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, उनके पास वैलिड टिकट भी थी, बट वहीं पर रेलवे का एम्प्लॉय आता है और वो उसको बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे पास टिकट्स नहीं है, और वो उसको जो है डिफेम करता है फ्रंट ऑन अदर पीपल्स, और उसके बाद वो फोर्सफुली उसको ट्रेन से उतार देता है। इस चीज के ऊपर ये पूरा केस है। अब यहाँ पर कोर्ट क्या कहती है कि जो रामाकृष्णन है उसकी रेपुटेशन को यहाँ पर हार्म हुआ है, बिकॉज उसको पब्लिक के सामने डिफेम किया गया जबकि उसके पास वैलिड टिकट्स थी। तो यहाँ पर जो रेलवे कंपनी है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा रामाकृष्णन को। ओके, तो ये आपका डिफॉर्मेशन का टॉपिक पूरा खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।